नागपुर के गांधी नर्सिंग इलाके में साई मंदिर हॉस्पिटल के पास लकड़ी पुल आइचित मंदिर मार्ग पर OCW के माध्यम से नई नल पाइपलाइन डाली गई। हालांकि इसके बाद सड़क पर सीमेंटिंग का काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी गई। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिक कामठे मोटघरेजी, जगदीप नागोड़े और सारंग ढोक ने समाज सेवक विनोद इंगोले से संपर्क किया। विनोद इंगोले ने तुरंत ही OCW के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी दी और जानकारी मिलते ही अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए। इसके बाद सीमेंटिंग का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है आइचित मंदिर परिसर में, जो ये ढाबे गली आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से सड़क निर्माण का, यहाँ पे सीमेंट की जो सड़क है उसका निर्माण का कार्य पिछले 2 महीने से यहाँ पे लगातार जारी था। और इसी को लग के अगर हम बात करें OCW जो नल लाइन, जो पानी की पीने की जो लाइन है, उसका कार्य यहाँ पे चालू था, लेकिन कहीं ना कहीं परिसर के जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनमें रोष नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं OCW के कार्यों को लेकर यहाँ पे परिसर के जो लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि पिछले 2 महीने से ये जो आप ये नाली देख रहे हैं, इसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे परिसर के लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। और परिसर के लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से ये जो परिसर है, ये ऐसे काम अधूरे हैं, ऐसे में कोई दुर्घटना को ये निमंत्रण दे सकता है। हम जानेंगे, यहाँ पे हमारे साथ परिसर के कुछ नागरिक भी हैं और इस जो पूरे मामले को लेकर यहाँ पे समाज सेवक भी जो है उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम पहले बात करेंगे नागरिकों से और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे ये समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं और क्या नाराजगी जो है वो OCW विभाग से वो जताई जा रही है। सर, क्या नाराजगी है यहाँ पे, किस प्रकार से कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है और क्या परेशानी को लेकर आप सरकार से मांग कर रहे हैं? नाराजगी ये है कि पहले ये सीमेंट रोड बना, उसके बाद पाइपलाइन के लिए फिर से खोदा उसको, और वो अभी तक ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये हमारा ही पैसा बर्बाद हो रहा है ना, टैक्स का। तो अभी कितने महीनों से ये काम चालू है? ये 2 महीने से। 2 महीने से। तो ये अभी आप क्या चाहते हैं? अधिकारियों ने इस पे सर्वे नहीं किया? आपने सर्वे आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन उसका कुछ ये नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में परिसर के नागरिक, जिनका कहना है कि अधिकारी भी सर्वे के लिए आते हैं, लेकिन वो इन जो मुद्दे जो ये सामने नजर आ रहे हैं, समस्याएं जो सामने नजर आ रही है, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये नज़ारा, कैमरा पर्सन उदय सोनवानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये दिखाएं कि किस तरीके से अभी भी मटेरियल जो है, जो वेस्ट यहाँ पे अगर जो सड़क निर्माण होती है और वो गट्टू के जो मटेरियल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी ये सामान यहाँ पड़ा है। और यहाँ नागरिकों के जो रोज जताया है, उसके बाद में नागरिकों की नाराजगी के बाद में यहाँ पे जो है समाज सेवकों ने अपनी भूमिका निभाई और वरिष्ठ अधिकारियों के कान में यहाँ की जो समस्या है उस पर चर्चा की गई और अधिकारियों ने फिर या अपने जो नीचे कर्मचारी है उनको आदेश देकर फिर ये कार्य फिर से अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, ऐसा यहाँ के नागरिकों का कहना है। हम और भी यहाँ नागरिक हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो परिसर की समस्या है इसका कारण क्या है, कैसा क्या कारण है। आप लोग जो यहाँ पे OCW के कार्यकर्ताओं पे जो है कर्मचारियों पे नाराजगी जता रहे हैं, NMC पे नाराजगी जता रहे हैं, क्या ये पूरा प्रकरण है? भैया, इसमें इन्होंने जो पाइपलाइन डाला है, एक्चुअली ये पाइपलाइन जो है ये गलत तरीके से डाला है। प्रॉब्लम वो लकड़ा पुल की तरफ जो प्रॉब्लम रहने के बावजूद यहाँ से पाइपलाइन ले जाने का मतलब क्या है, वही कारण नहीं समझ में आ रहा किसी को। आए अचानक से इन्होंने खोदना चालू कर दिया और ये पाइपलाइन डाल रहे एकदम, और 15 दिन वहाँ पे वो लाइन ब्रेकेज थी, 15 दिन पानी बहते गए। जब मैंने विनोद भाव को बताया तो इन्होंने जब एक्शन किया, दूसरे दिन उन्होंने वहाँ से लीकेज बंद किया। जब ये पानी की समस्याओं के लिए सर्वे अधिकारी भी आते हैं, तब आप लोगों ने उनसे चर्चा नहीं की? नहीं, चर्चा की है ना, बताइए नहीं, डायरेक्ट खोदना ही चालू किया था ना उन्होंने मशीन ला के, किसी को पूछा ही नहीं, यहाँ पे सर्वे नहीं किया ना उन लोगों ने कि भैया ये हम यहाँ से पाइपलाइन डाल रहे या कुछ कर रहे, पाइपलाइन नहीं डालना। एक्चुअली सब हमारे को पानी का प्रॉब्लम ही नहीं था ना ये इलाके में,
पानी की लाइन डालने का मतलब क्या है हमारे को? और नई लाइन से सबको जो है अभी कनेक्शन किया हुआ है। हमको प्रॉब्लम ही नहीं था, पानी अच्छा आ रहा, सब अच्छा था, फिर नए पाइपलाइन डालने का मतलब क्या था हमारे को? बस हमारी यही समस्या। और ये 2 महीने से ये पड़े बच्चे खेलते रहते, छोटे बच्चे हुए, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई गिर गया, कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है? सबको पूछो, ठेकेदार तो बोलते हो वो उसका काम है, वो बोलता है उसका काम है। ये क्या सिस्टम है? बस हमारा वही रोष है, 1-2 दिन के अंदर में काम खत्म करके बस क्लियर करो, और क्या करना। तो यहाँ के जो नागरिक हैं, परिसर के जो नागरिक हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द, चाहे वो OCW का काम हो, चाहे वो NMC के इस अधिकारियों का काम हो या फिर कर्मचारियों का काम हो, ये परिसर में जितनी भी जो समस्याओं को लेकर यहाँ पे कार्य किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द ये पूरा करने की कोशिश करे। और यहाँ पे जो अहम भूमिका समाज सेवकों की नजर आई, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पे जो परिसर के जो समाज सेवक है विनोद इंगोले जी, वो अभी इस वक्त मौजूद है। यहाँ के नागरिकों ने उनसे यहाँ की समस्याओं पे चर्चा की और जो समाज सेवक विनोद इंगोले जी है उन्होंने फिर अधिकारियों के कान में ये बात डालकर पूरी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की है। आइए जानते हैं उनसे, सर किस प्रकार से ये जो समस्या नागरिकों ने आपको बताई और कैसे क्या इस पर आपने इसका निर्णायक निकाला है? ये आइचित मंदिर पीछे का परिसर है, ढाबे गली, दारोडकर चौक के पीछे साइड में आता, गांधी नर्सिंग होम के पीछे में। तो यहाँ कैसे हो गया, 1.5-2 महीने के पहले दूषित पानी आता था नल को, तो दूषित पानी आने के कारण OCW ने यहाँ नई लाइन डाली। नई लाइन डालने के बाद में काम चालू हुआ। फिर उसके बाद में जो अधूरा काम है, ये 1.5 महीने से ये अधूरा काम पड़ा है। जहाँ पे लाइन डाले, जहाँ पे खोदकाम किए, तो उसका प्लास्टरिंग नहीं किए। तो प्लास्टरिंग करने से यहाँ के पब्लिक को आने जाने की बड़ी परेशानी हो रही, और जो मट्टी या पत्थर निकले थे वैसे पड़े थे। तो कल ये सब बातें हमारे को गायदेनी जी ने बताया, कामठे जी ने बताया, निक्कम जी ने बताया कि ऐसे विषय हमारे इधर में है। तो हम आके देखे, यहाँ पे देखने के बाद में हमने OCW के डिप्टी जो है प्रफुल्ल जी रंगा सहारे, इनको फ़ोन किया और इनको वास्तविकता बताई यहाँ की, और उन्होंने ताबड़तोड़ की बात की दखल लेते हुए आज को काम को शुरुआत की है। लेट हुआ लेकिन काम को शुरुआत की, इसके बारे में हम उनका धन्यवाद मानते हैं। ये थे हमारे साथ में समाज सेवक विनोद इंगोले जी, जिन्होंने कहा कि अधिकारियों के जब हमने बातचीत की, अधिकारियों से ने इस मामले को लेकर यहाँ पे तत्परता दिखाई और जल्द ही ये कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। और हम आपको गली नंबर 1 का नज़ारा अभी फिलहाल आपको दिखाई कि किस तरीके से अभी भी वहाँ पे जो है वेस्ट मटेरियल पड़ा है। और हम आपको अभी गली नंबर 2 का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पे फिलहाल अभी भी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे अधिकारियों के आदेश से काम शुरू किया गया है। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि जब ये काम शुरू किया गया था और यहाँ पे काफ़ी सारे जो गड्ढे बीच में फिर काम रोक दिया गया है, तो OCW जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे काम किया गया है, कहीं ना कहीं परिसर के नागरिक उनसे नाराजगी जता रहे हैं। और यहाँ के नागरिकों का भी कहना है कि जब ये काम अधूरे रह गए और यहाँ पे जो गड्ढे थे उसमें हमने अपने पास से रकम लगाकर इन गड्ढों को भरने का काम यहाँ पे किया है। हम बात करते हैं यहाँ पे जिन नागरिक जो यहाँ पे है उन्होंने दावा किया है। सर किस प्रकार का ये पूरा प्रकरण हुआ और आपने कितनी रकम लगाकर ये गड्ढे भरे हैं? एक्चुअली जो यहाँ पे जो नाली खोदे ना, यहाँ पे हमको जरूरत नहीं था, ये जबरदस्ती से खोली गई। अच्छा खोली तो गई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा नहीं किया उन्होंने काम समय पे, और आधा काम करके उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। और हमारे घर के सामने का तो उन्होंने ऐसे ही खोल के रख दिया था गड्ढा। फिर बाद में वो आए कर देते करके, और संडे के दिन आए। संडे के दिन में बोले यार या तो अकाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, हम कल कर देंगे। माला तुम कल बोलते और 15 दिन लगा देते। गड्ढे में कोई बच्चे उच्चे गिर गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो हमने बोला क्या हम पैसे देते हैं, हमको कल दे देना कॉन्ट्रैक्टर से मांग के। तो हमने उसको बिल भी दिया 250 रुपये का। और जब बुझाया गया वो गड्ढा, इस टाइप का काम हो गया। उसके बाद वो मिला भी नहीं, वो सुपरवाइजर भी नहीं मिला, ना पैसे मिले। तो यहाँ पे आप इस टाइप का यहाँ पे काम चल रहा है। हाँ बोलते हैं लेकिन आते नहीं है। कल ही कर दूंगा बोलते और 15 दिन लगाते। तो जब सुपरवाइजर और जो ठेकेदार ने आपसे रकम लेके यहाँ से चला गया, सुपरवाइजर उसने नहीं लिया, हमने सामान ला के दिया, हम कल पैसा पेड कर देंगे बोले आपको। तो फिर ये आपने इसकी पूरी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी? नहीं कि क्या करने का है,
और वरिष्ठ अधिकारी को भी जानकारी दिया तो क्या होने वाला है, आने वाले हैं क्या वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे? सब वो आते उसके चेले चपाटी, और कौन आने वाले हैं? नहीं तो जब ये पूरा आपने जब रकम देखी, पूरा सामान की जो रकम दी गई है उस पर जो ये सूचनाएं है तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी को अगर आप सूचना देते तो वो नहीं, actually क्या है सुपरवाइजर पे कोई तो कार्रवाई करते। सुपरवाइजर को दे दिया ना, सुपरवाइजर ने बताना था ना, नहीं क्या? ये तो काम मेरा नहीं है, उसने बताना था, तो उसका लुकआउट था, उसका रोल था वो बताना कि इन्होंने पैसे लगा के गड्ढा बुझाया करके। क्यों? तो ये थे यहाँ पे जो परिसर के नागरिक है उनका कहना है कि हमने यहाँ पे काफ़ी बार जो ये कर्मचारी यहाँ पे जो सुपरवाइजर जो है वो काम कर रहे थे उनके कान में बात डाली कि ये गड्ढों को फिलहाल बुझा दीजिए कि हमारे जो बच्चे हैं बाहर खेलते भी है और इन गड्ढों को बुझाने का जो सामान जो लगा है उसका बिल तक यहाँ के परिसर के नागरिकों ने दिया, लेकिन उनको उनकी रकम वापस तक नहीं मिली और सुपरवाइजर यहाँ से कहीं और जाने की बात यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर परिसर के जो नागरिक है वो इस मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। और भी यहाँ पे जो नागरिक है हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे ये पूरे मामले के प्रकरण के बारे में। हमने आपको गली नंबर 1 का नज़ारा दिखाया है जहां से जो ये सीमेंट रस्तों के काम हुए हैं आप देख सकते हैं। वो जो गली नंबर 1 का जो नज़ारा आप देख रहे हैं वहां से जो सीमेंट रास्ता अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी जो है यहां से गुजर रही है। और फिलहाल अभी ये जो रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं पिक्चर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये गड्ढा है और गाड़ी जो है इसके ऊपर से जाना आना कर रही है। और यहाँ पे अगर शाम की बात करें, परिसर के नागरिकों का कहना है कि अगर हम रात की बात करें तो ये गड्ढों में अगर पानी भी भर जाता है तो यहाँ पे बड़े हादसे होने की संभावना है। और यहाँ पे आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि दूसरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि गली नंबर 3 का ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे फिलहाल अभी ये कार्य चालू है। और आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें कि अभी भी इस कार्यों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके वजह से यहाँ के जो परिसर के जो नागरिक है उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है चाहे वो OCW के यहाँ के कार्यों की बात करें या फिर NMC के कार्यों की बात करें तो जल्द से जल्द ये कार्य पूरा होना चाहिए। और यहाँ पे जो परिसर में छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेलते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को जो है वो रोका जा सके। आप देख सकते हैं लगातार ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी ये कार्य यहाँ पे अधूरा बताया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ की जो नागरिक है वो नाराज नजर आ रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी ये 2 दिन से ये कार्य शुरू है और यहाँ के जो समाज सेवक है उनकी यहाँ पे जो भूमिका लेने के बाद अधिकारियों को बताने के बाद फिर से ये कार्य 2 दिन में शुरू कर दिया गया है। और किस तरीके से लोग जाना आना यहाँ पे कर रहे हैं आप देख सकते हैं। मटेरियल भी पड़ा हुआ है और लोगों को जो आना जाना जो लोग कर रहे हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पे परेशानियाँ झेलने को मिल रही है ये आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल काम होने के बाद ही बताया जाएगा कि किस तरीके से लोगों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। और यहाँ पे आप ये तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अभी भी फिलहाल इसका काम चालू है और लोगों का यहाँ से आना जाना चालू है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नागरिकों ने जिस हिसाब से जो बताया अपनी समस्याओं को लेकर कि जो ये डेंजर जोन की अगर हम बात करें नागरिकों के हिसाब से तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये मोड़ की बात करें तो किस तरीके से ये मोड़ है और आधी रात को भी अगर यहाँ से गाड़ी निकलती है और अगर यहाँ पे बिजली और इसकी सुविधा भी नहीं है, लाइटिंग की भी सुविधा नहीं है, अगर इस मौके पे कुछ बड़ा दुर्घटना अगर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ऐसा नागरिकों का कहना है। और ये देख सकते हैं अभी भी कि यहाँ पे एक फिलहाल आप ये जो डेंजर जोन का जो यहाँ पे एक कागज आपको NMC के जो है वो पॉम्पलेट यहाँ पे आपको नजर आएगा। महानगर पालिका द्वारा यहाँ पे जो पानी की पाइपलाइन का जो ये कार्य किया गया है इसमें किस तरीके से सिर्फ ये कागज लगा के यहाँ पे जो है आने जाने वाले नागरिकों के लिए
यहाँ पे एक संदेश दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पे जो नागरिक है या फिर यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोई देख रेख नहीं की जा रही है, और ताकि यहाँ के जो लोग, परिसर के लोग जो यहाँ से आना जाना कर रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जाए कि जिससे कोई दुर्घटना ना हो। और इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ के समाज सेवकों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने इस मामले को लेकर तत्परता, जो ये समस्या है उस समस्या को लेकर गंभीरता से इसकी यहाँ पे जांच पड़ताल करने के बाद फिर से ये 2 दिन के बाद कार्य शुरू कर दिया, ताकि यहाँ के जो परिसर के लोगों को समस्याओं का समाधान हो सके। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।